बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और न ही उनका कोई मंत्री पहुंचा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या फिर किसी मंत्री का होना बहुत जरूरी होता है। और इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देती, शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज हो चुकी हैं। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई नजर आई। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता का कहना यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी हुई है। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है कर ले, लेकिन हम चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन विपक्ष इस पर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी उन्हें बिहार से भगा रही है, उन्हें बिहार की नहीं छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। आज सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर निशांत के पार्टी के सीनियर और युवा नेताओं के साथ मीटिंग हुई। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और कल नीतीश ने विधायक सांसदों के साथ बैठक की थी। इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कि कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। महंगाई और विदेश नीति को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई तभी घटेगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। वहीं विदेश नीति पर सपा प्रमुख बोले, अब भारत की विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश का ये बयान भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने के बाद आया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मुहर लगाई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। प्रेमनगर इलाके में अवैध कब्जे पर कहर बनकर टूट रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ की प्रशासन से झड़प हुई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई गई रैंप को ध्वस्त कर दिया और इसे सड़क चौड़ीकरण के अभियान में तेजी आएगी। राजस्थान के टोंक में मामूली बात को लेकर के पत्थर चल गए हैं। विशिष्ट समुदाय के 3 से 4 युवक लड़ते लड़ते दूसरे मोहल्ले में घुस गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उत्पात मचाने वाले युवक ने समझाने वालों को निशाना बना दिया। दूसरे मोहल्ले के घर पर जमकर के ईंट पत्थर चलाए। इस इलाके में तनाव की स्थिति है। मौके पर पहुंची फोर्स ने हालात को कंट्रोल किया। मिडिल ईस्ट में जंग छड़ी और पाकिस्तानी तेल के लिए छाती पीट रहा। ईरान की वजह से पाकिस्तान में तेल का अकाल पड़ चुका। 1 लीटर पेट्रोल का भाव 300 रुपए के पार हो चुका है और वो भी पाकिस्तानी रुपए। जरा सोचिए इसका भारत में भाव क्या होगा। जरा सुनिए रोते भी लगते पाकिस्तानियों के शहबाज सरकार को कैसे कोस रहे हैं। ये तो तूफान मच जाना यहाँ गरीब आदमी के लिए। गवर्नमेंट हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि यार इन चीज़ों का तो मुकाबला करें ना।